हेलो एवरीवन। प्रॉब्लम है सुपर रिड्यूस्ड स्ट्रिंग हैकर रैंक की प्रॉब्लम है। चलते हैं हम लोग इसको फटाफट जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को दो भागों में स्प्लिट करके रखा हुआ है। चलो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। देखो, एक स्टीव नाम का एक बंदा है, ठीक है, और उसके पास में एक अरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके पास में एक अरे ऑफ स्ट्रिंग है और इसमें जितने भी आपके स्ट्रिंग है वो सारे के सारे आपके लोअर केस के हैं, यानी कि आपके ए बी सी डी इस तरीके के करके हैं। और ये जो स्टीव है, ये जो आपका क्या चाहता है कि ही वांट्स टू रिड्यूस द स्ट्रिंग टू इट्स शॉर्टेस्ट लेंथ बाय डूइंग अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन। अब इसका जो स्ट्रिंग है इस पे वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है और ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको शॉर्ट बनाना चाहता है। तो अब यहाँ पे सवाल आ जाती है कि किस तरीके का ऑपरेशन। आगे देखते हैं कि क्या है। इन ईच ऑपरेशन ही सिलेक्ट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट लोअर केस। एडजेसेंट लोअर केस मतलब होता है कि बगल वाला। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं बात करूँ ए बी अगर है तो ए और ए ये आपका एडजेसेंट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका एडजेसेंट हो जाते हैं। एडजेसेंट मतलब होता है कि दो जुड़े हुए, या फिर आप पेयर ऑफ टू आप बोल सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट। नाउ ही डिलीट्स देम, और वो इनको बेसिकली डिलीट कर रहा है। तो अब यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं होता है, तो चलते हैं हम इसके बेसिकली किस तरीके से इनपुट मिला हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो ये आपका एज अ इनपुट जो स्ट्रिंग है वो आपका इस तरीके का इनपुट स्ट्रिंग मिला हुआ है हम लोग को, ए बी सी और डी। ओके, अब हम लोग फिर से वहाँ पे जाते हैं। अब ये बोलता है कि एडजेसेंट जो भी है, जो भी अगर ये कॉमन है तो ये आपको दो चीज़ को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द स्ट्रिंग ए बी कुड बी शॉर्टेंड टू बी इन वन ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे लिखा है वन ऑपरेशन, मतलब कि अगर हम लोग वन लूप या फिर वन ऑपरेशन करते हैं तो ये जो रिड्यूस आपका होता जाएगा। ठीक है, ये आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो जो आपका एलिमेंट है वो दोनों आपका कॉमन है। वो आपका यही बोल रहा है कि जब दो एलिमेंट अगर आपका कॉमन है तो दोनों एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना है और फिर से हम लोग के पास में एक नया स्ट्रिंग जनरेट होगा। स्टीव task is to complete as many characters as possible using this method and print the resulting string. If the string is empty, print empty string. तो अब हम लोग इसको आते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आखिर ये है क्या। ठीक है, फिर से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलो देखो, तो प्रॉब्लम बेसिकली ये क्या है। प्रॉब्लम आपका ये है कि ये आपका एक स्ट्रिंग आपका दिया हुआ है। ओके, अब इसमें करना क्या है कि आपको एक कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि अगर दो एलिमेंट अगर एडजेसेंट हैं, लेट सपोज ए दोनों आपके सेम है कि नहीं है, सेम है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। और जब कैंसिल हो जाएंगे जो नया स्ट्रिंग हम लोग का बनेगा उसका साइज आपका ये होगा ए बी सी डी और डी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि साइज के बारे में बात करें तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका जो है वो साइज 9 है। और इसमें से अगर दो एडजेसेंट हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करा तो दो एडजेसेंट वाले जो सेम करैक्टर हैं उनको हमने डिलीट कर दिया। तो जब हमने डिलीट कर दिया तो अब हमारे पास में जो साइज का वो कितना आपके साइज का हो गया, आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7 साइज का आपका हो गया। अब इस पर भी फिर हम लोग को एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तब तक हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब तक कि आपका डिसिमिलर ना हो जाए। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ए बी अच्छा ये डिसिमिलर है, यानी कि हमें लूप को आगे बढ़ाना होगा। सी अच्छा सी यानी कि मिल गया, कॉमन मिल गया, दो ठो एडजेसेंट मिल गया। तो इस एडजेसेंट पेयर को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और जो फिर से हम लोग का जो नया स्ट्रिंग मिलेगा ए बी मिलेगा, डी और डी मिलेगा। अब हमारी साइज़ क्या हो गई 1 2 3 4 5। अब हमारी साइज जो होगी वो अब हम लोग की हो गई है 5। ओके, अब फिर अब हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ए बी नहीं है, डी डी अच्छा एक और पेयर मिला। ठीक है, तो इसको यानी कि हमें रिमूव करना है तो हम लोग को ए बी और डी मिला। ठीक है, अब साइज इसका कितना हो गया, साइज अब इसका इस स्ट्रिंग का आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे अब हम लोग को फिर चेक करना है कि ए बी अच्छा उसके बाद में अब कोई नहीं है, यानी कि एडजेसेंट अब पेयर आपके सेम नहीं है। तो एडजेसेंट पेयर सेम नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो अब इस पे अब हम लोग चलते हैं, अब डायरेक्ट अब हम लोग कोड पे जंप करते हैं। या तो देखो मैंने यहाँ पे C++ को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग अभी एक नॉर्मल रूप से एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग किस लिए? स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि ये वाला हम लोग को एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग जैसे प्रिंट कराना है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल दे रहा हूँ हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, फॉर एग्जांपल नॉट आंसर मैं यहाँ पे बेसिकली लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल करके इसको मैंने क्लोज कर दिया, यानी कि जो रिटर्न होगा एम्प्टी स्ट्रिंग का उसका मैंने एक काम कर दिया और उसको मैंने नॉट आंसर में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हम लोग के पास में जो एक स्ट्रिंग आ रहा है, सबसे पहले तो इसमें जो भी गेम हो रहा है वो आपके साइज पे गेम हो रहा है। तो इस साइज के लिए अब हम पता कर लेंगे कि फर्स्ट में कि आपका साइज कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने एक int इंटीजर टाइप का हम एक वेरिएबल लेंगे और इसमें जो है वो हम साइज आपका ले लेंगे। तो s डॉट साइज एक फंक्शन होता है आपका, तो स्ट्रिंग में, क्योंकि देखो ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे ये आपका स्ट्रिंग है, s डॉट साइज मैंने लिखा। तो ये साइज फंक्शन ये बताता है, स्ट्रिंग और वेक्टर में दोनों जगह यूज़ कर सकते हो, कि उस अरे में या फिर उस वेक्टर में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास में साइज में आप यहाँ पे देख सकते हो 9 है, तो आपके साइज में यहाँ पे 9 गया है। उसके बाद में इतना हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगानी है कि हमें एक ऐसा लूप बनाना है जो कि अगर सेम अगर आता है एलिमेंट तो साइज आपका माइनस हो जा रहा है, साइज आपका माइनस हो जा रहा है। और अगर लेट्स सपोज अगर डिसिमिलर है तो साइज माइनस नहीं होगा, वो आगे लूप में इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोड सेक्शन में हम यहाँ पे काम करेंगे एक हम सिंपल रूप से एक फॉर लूप अभी बना रहे हैं, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पे मैंने int j इक्वल टू लिख करके इसको 0 असाइन कर दिया, क्योंकि वो 0 से चलेगा। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, j लेस देन कब तक तुम्हें चलना है, साइज तक चलना है। ओके, लेकिन यहाँ पे कब तक चलना है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस। या देखो अब यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका किस तरीके से इंडेक्स चल रहा है। तो एट स्टार्टिंग में जब आपके कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से चल रहा है। और अगर ये अपडेट हो रहा है, लेट सपोज ये हमने इसको मैंने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो फिर ये आपका एक नया स्ट्रिंग जनरेट होगा A B C C D D और D D। तो उसके बाद में नया जो इंडेक्स होगा फिर वो 0 1 2 3 4 5 और 6 पे चलेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि हमें एक ऐसा लूप लगाना है कि जैसे कि फर्स्ट लूप चले तो वो आपका चलना चाहिए साइज -1 तक चलना चाहिए। ओके, साइज -1 तक मतलब कि आपका इसका जो साइज है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, 8 तक इसको चलाना है। साइज -1 तक हम लोग चलाएंगे, इसलिए चलाएंगे क्योंकि अगर हम लोग i का अगर हम लोग लेट सपोज i का वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आपका j अगर 0 है तो वो आपके 0 से 1 तक चलेगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि वो आगे कैसे काम करेगा। तो हमने एक लिख लिया कि आपका इतना तक चलेगा, देन हम लोग यहाँ पे लिख दिए आपका ++j। गॉट इट नाउ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग एक बेसिकली कंडीशन लगाएंगे। अगर आपके दो कैरेक्टर सेम है तभी हम आपके अरे को या फिर स्ट्रिंग को हम डिलीट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लगा रहे हैं कि इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, और ये हम लोग का आपका बेसिकली s ऑफ j, यानी कि 0 के जो इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसका जो है तुम कंपैरिजन करो किस एलिमेंट से, दैट इज s ऑफ j+1 के एलिमेंट से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, क्यों कंपेयर करना है, इसलिए कंपेयर करना है
कि अगर एस लेट सपोज अगर जे आपका अगर 0 है तो ये आपका जो एलिमेंट हो जाएगा एस जे आपका यानी कि 0 वाला एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें इसके आगे वाले एलिमेंट से बेसिकली कंपेयर करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एस ऑफ जे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे की जगह पे हम 0 रख दिया और इसको हमने +1 पे आपका रख दिया। तो अब ये जो है वो ये वैल्यू जो है वो इस इंडेक्स को डिनोट करेगा। ओके, अब यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग को इरेज करेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल हो जाती हैं तो हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग डिलीट करते हैं। तो एक फंक्शन आता है आपका C++ में एस डॉट इरेज, आप लोग इसे लिख लेना कहीं पे, और उसके बाद में एस डॉट बिगिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा लिखने से ये होता है कि आपका ये फंक्शन होता है प्री डिफाइंड है, आप कहीं भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा आराम से। उसके बाद में हमने क्या किया कि जे को इंडेक्स वाले यहाँ पे जो मैंने जो आपका जे लिखा हुआ है जे इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे अगर आपने 0 लिखा हुआ है तो 0 इंडेक्स को आपको डिलीट करेगा, और अगर यहाँ पे आपका 1 लिखा है तो 1 वाले को डिलीट करेगा। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो लेट सपोज 0 वाले इंडेक्स वाले आपका जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इरेज अगर होता है डिलीट होता है तो उसका साइज उसी समय चेंज हो जाता है। तो अब ये जो है अब बी जो हो जाएगा आपका 0 इंडेक्स पे आपको डिनोट करने लग जाएगा और 0 से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हम एक और बार इसको इरेज करेंगे। ओके, एक और बार हमने इसलिए इरेज करा कि एक और बार हमने इसलिए इसको इरेज करा कि हमने तो यहाँ पे आपके 0 वाले एलिमेंट को इस लाइन से हमने उसको डिलीट कर दिया, वी हैव नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन हमें उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को भी तो डिलीट करना है। ये एक लाइन अगर एग्जीक्यूट होता है तो फिर इसका जो आपका इंडेक्स होता है वो चेंज हो जाता है, जो 0 पे था वो 1 पे हो गया और जो 1 पे है वो 0 पे आ जाता है। इसलिए हमें दो एलिमेंट को एडजेसेंट एलिमेंट को डिलीट करना है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू इरेज फंक्शन। ओके, एंड आफ्टर दिस अब यहाँ पे आ जाने के बाद में अब साइज भी आपका अपडेट हो रहा है, क्योंकि अगर हर एक करैक्टर डिलीट हो रहा है तो हमें साइज को भी आपके उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो साइज अपडेट हो रहा है तो साइज में मैं क्या लिखूँगा, साइज हम लिखेंगे और एस डॉट साइज हम लोग लिख देंगे। एस डॉट हमने साइज आपके लिख दिया। तो इसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट अगर आपका डिलीट हो गया है तो उसके बाद में ये आपका एक नया साइज आपका दे देगा। लेट सपोज अगर इसमें से दो एलिमेंट अगर हम लोगों ने डिलीट कर दिया है तो अब हम लोग का नया साइज मिलेगा वो आपका कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आपका साइज हो जाएगा आपका 7, और ये साइज आपका इस पॉइंट पे फिर जाके अपडेट हो जाएगा, तो ये एक्सीड नहीं कर पाएगा। ओके, इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट मी क्लियर दिस। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हमें साइज पता चल गया कि साइज भी आपका हर दो जब डिलीट हो रहा है एलिमेंट तो आपका साइज घट रहा है। लेकिन जब आपका साइज लेट सपोज कि अगर आपका ये इस तरीके का कुछ आपका स्ट्रिंग है, तो अगर हमने ये दो एलिमेंट लेट सपोज डिलीट कर दिया तो फिर जे की जो वैल्यू है, क्योंकि इंडेक्स तो आपका हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर 0 से स्टार्ट इंडेक्स को करने के लिए हमें जे को आपको 0 पे सेट करना पड़ेगा। ओके, या फिर हम इसको अभी -1 अभी लेके चलेंगे। -1 अगर हम लोग लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो उसको 0 कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जे में हम असाइन कर देते हैं आपका -1 हमने असाइन कर दिया। ओके, अब ये आपका फंक्शन तैयार है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इफ़ कंडीशन एक लगाएंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि अगर साइज 0 से बड़ा है, ठीक है, तो आप जो है वो प्रिंट कर दो या फिर रिटर्न कर दो। आपको रिटर्न कर देना है, एस को आप रिटर्न कर दो, जो स्ट्रिंग है आपको वो रिटर्न कर देना है। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में आप जाओ और उसके बाद में आप जो है वो रिटर्न कर दो। आपको नॉट आंसर जो हमने बनाया हुआ था, नॉट आंसर वाले स्ट्रिंग को आपको प्रिंट कर देना है और रिटर्न करा देना है। तो अब यहाँ पे बेसिकली अब क्या होगा कि हमने
ये पूरा का पूरा कोड आपने लिख दिया है। यहाँ पे हमने अगर साइज फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्ट्रिंग है, अगर साइज उसका मान के चलो कि सारा का सारा एलिमेंट ही अगर डिलीट हो जा रहा है तो उसमें साइज ही नहीं है, तो नॉट आंसर वाला कर दो, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। सारा हमने ऑपरेशन करा दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग हमारा हमें मिल गया है। अगर साइज ग्रेटर देन 0 है देन उसके बाद में रिटर्न आप उसी स्ट्रिंग को आप करा दो। तो इस तरीके से मैंने ये बता दिया। अब चलते हैं, ये जो हमने कोड लिखा हुआ है इसको अब हम लोग फुल स्क्रीन में ज़रा सा देख लेते हैं कि अब ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना सारा चीज़ क्लियर कर लिया। चलते हैं अब हम लोग इसको रन कराते हैं। देखते हैं, चलो देखो, तो ये हम लोग का जो प्रोग्राम है, इसका जो टेस्ट केसेस है वो पास हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब सबमिट इसको कोड हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, काफ़ी मेहनत लगा है इसको बनाने में। ठीक है, इजी और आसान मैं नहीं समझता हूँ प्रोग्राम को। तो चलते हैं यार, सबमिट करते हैं। हेयर इज़ टेस्ट केसेस 15। चलो, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और ये जो प्रोग्राम है हम लोग का बन गया है। तो इस प्रोग्राम का आपके PDF वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हो लोग। ठीक है, कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच, गुड बाय।